आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं आरसीसी बीम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टू दी IS 456-2000 कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ के लिए कौन सा हो रहा होता है, हमारे लिए विड्थ के लिए कौन सा हो रहा होता है, हमारे लिए साइड रीइंफोर्समेंट के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए कौन सा फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दी IS 456। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज़ मोईद एंड यू आर वाचिंग फॉर यू चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास आरसीसी बीम में एक इफ़ेक्टिव डेप्थ होती है। इफ़ेक्टिव डेप्थ, अब इफ़ेक्टिव डेप्थ आपके पास क्या होती है, अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपके पास एक बीम का सेक्शन है। इसके अंदर ये आपके ऊपर सपोर्ट रीइंफोर्समेंट, ये आपके पास मैन रीइंफोर्समेंट है। अब इनके आसपास आपके पास स्टीरअप घुमा हुआ है, रिंग घुमा हुआ है। अब इसकी बीम की टॉप से लेके जो आपके पास रीइंफोर्समेंट है इस तक, इसके मिड तक जो आपके पास डेप्थ होती है वो आपके पास इफ़ेक्टिव डेप्थ कहलाती है। इफ़ेक्टिव डेप्थ। सो इफ़ेक्टिव डेप्थ आप किस तरह कैलकुलेट करते हो? इफ़ेक्टिव डेप्थ आपके पास एज्यूम की जाती है, एज्यूम टू 1/10 ऑफ द स्पैन। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक स्पैन है, ये आपके पास एक बीम है, बीम के नीचे ये आपके पास कॉलम है, इस साइड पे भी आपके पास कॉलम है। सो आपके पास स्पैन कौन सा हुआ? ये आपके पास स्पैन है। सो स्पैन करो, फ़र्ज़ करो आपके पास 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर का आपके पास एक स्पैन है। सो आप इसकी इफ़ेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपके पास 1/10 है, मल्टीप्लाई बाय 3.5 करो तो आपके पास आ जाएगा 0.35 मीटर। सो इसको कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करो तो 350 mm आपके पास इफ़ेक्टिव डेप्थ आ गई अकॉर्डिंग टू दैट स्पैन इस बीम की। सो आपके पास इफ़ेक्टिव डेप्थ का ये फार्मूला है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेथ का। ब्रेथ, अब ब्रेथ के लिए हम जो है करते होते हैं शुड बी 1/2 to 2/3 of its टोटल डेप्थ। अब ये टोटल डेप्थ और आपके पास इफ़ेक्टिव डेप्थ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव डेप्थ आपके पास रीइंफोर्समेंट होती है और टोटल डेप्थ आपके पास बीम के बॉटम तक होती है। बीम के बॉटम तक मीन्स कि आपने क्लियर कवर ऐड करके। सो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है कि जो आपके पास ब्रेथ जो है वो 1/2 होनी चाहिए, टोटल डेप्थ से होनी चाहिए और इसके बीच होनी चाहिए, 1/2 के 2/3 के मिड में होनी चाहिए, इसके दरमियान होनी चाहिए, इससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फर्स्ट करो कि हमारे पास 250 आया था तो इसमें 20 mm ऐड कर लो। आप कर लो कि हमारे पास 390 टोटल डेप्थ है और 390 टोटल डेप्थ है। इसको आपने किया कि 1/2 होनी चाहिए। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आप 3.90 करोगे, 390 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 195 mm। सो आपके पास जो विड्थ आ गई, ब्रेथ आ गई, वो आपके पास कितनी 195 mm होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी दैट फार्मूला। उसके बाद आपके पास आ जाता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। सो आपके पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम रीइंफोर्समेंट का हमारे पास फार्मूला होता है AS इक्वल टू 0.85 BD डिवाइडेड बाय FY। अब इसमें आपके पास AS जो है वो आपके पास एरिया ऑफ स्टील है, स्टील। इसकी मदद से हमारे पास जो आपके पास टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है उसका आपको एरिया पता चलता है। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखो कि आपके पास टेंसाइल रीइंफोर्समेंट ये होती हैं, ये आपके पास सपोर्ट रीइंफोर्समेंट होती हैं। ये जो आपके पास एरिया निकलेगा ये सिर्फ इन रीइंफोर्समेंट का निकलेगा, इनका नहीं। ये हम खुद से एज्यूम करके एज अ सपोर्ट हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते होते हैं। एरिया ऑफ स्टील, टेंसाइल, ठीक, टेंसाइल की बात हो रही है। उसके बाद आपके पास B जो है वो आपके पास ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द बीम, ये जो आपके पास ये जो ब्रेथ है, विड्थ है। फिर आप D जो है वो आपके पास इफ़ेक्टिव डेप्थ है, इफ़ेक्टिव डेप्थ। और FY जो है ये आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है
कि आपके पास स्टील की स्ट्रेंथ हो, स्टील है कि आपके पास स्टील की कितनी स्ट्रेंथ है, रीइंफोर्समेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, ये वो है। इस फॉर्मूले की मदद से हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट। सो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट आपके पास नॉट मोर देन 0.04 डी, 0.04 डी से आपके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बी बी 0.04 डी बी। अब डी जो है ये आपके पास टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ। और वो जो होती है आपके पास कौन सी? इफेक्टिव डेप्थ। जो स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ है, डी जो कैपिटल है ये टोटल डेप्थ है। सो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट का आपके पास फार्मूला है 0.04 टोटल डेप्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऑफ द बीम। आपके पास फाइंड हो जाता है कि आपके पास कितना होने जा रहा है। उसके बाद आपके पास साइड रीइंफोर्समेंट आ जाती है। साइड रीइंफोर्समेंट कौन सी होती है कि जो आपके पास ये बीम है, बीम के साइड्स पे आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की, वो आपके पास साइड रीइंफोर्समेंट कहलाती है। साइड रीइंफोर्समेंट अगर आपके पास बीम की डेप्थ जो है, ये आपके पास डेप्थ जो है, अगर डेप्थ इज़ मोर देन 750 mm, अगर आपके पास डेप्थ जो है वो 750 mm से मोर है तो फिर आप उसके बाद साइड्स पे, बोथ साइड्स पे आप जो है साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। और ये आपके पास नॉट लेस देन 0.1% ऑफ वेब एरिया होती है। वेब एरिया आपके पास कौन सा होता है? ये जो साइड होती है, ये जो सेक्शन होता है, ये आपके पास वेब कहलाता है। सो वेब एरिया से 0.1% से कम नहीं होनी चाहिए आपके पास साइड रीइंफोर्समेंट। और उसकी स्पेसिंग जो है वो आपके पास नॉट मोर देन 300 mm होनी चाहिए। अगर आपके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी है सो आपके पास ये जो रीइंफोर्समेंट है इन दोनों के दरमियान, अगर आपने और भी दो प्रोवाइड कर रहे हो सो इन दोनों के दरमियान आपके पास 300 से कम नहीं होनी चाहिए, 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बात करते हैं कवर की। कवर की बात करते हैं। बीम्स में कवर जो है वो हम तकरीबन 20 से लेके 25 mm प्रोवाइड करते होते हैं, बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन कि आपके पास बीम कौन सी जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अक्सर जो है जब हमारे पास जो रस्ट वाले एरिया होते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे कवर ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल फार्मूला। कि आपके पास डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो? डिफ्लेक्शन आपके पास अगर स्पैन जो है 10 मीटर तक है, स्पैन 10 मीटर तक है, तो फिर वहाँ पे कैंटिलीवर जो है, कैंटिलीवर के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हो स्पैन डिवाइडेड बाय इफ़ेक्टिव डेप्थ। और ये जो है आपके पास लेस आनी चाहिए 7 से। ये जब लेस होगी 7 से तो फिर आपके पास डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपके पास इस फॉर्मूले से आपके पास वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा आ रही है तो ये आपके पास गलत वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर उसके बाद आपके पास सिंपली सपोर्टेड का आ जाता है। सिंपली सपोर्टेड के लिए आपके पास सेम फार्मूला, और लेकिन इसमें जो है आपके पास नॉट मोर देन 20 आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कंटिन्यूस का आ जाता है। कंटिन्यूस जो आपके पास बीम होते हैं सेम फार्मूला आपके पास, बट इसमें जो है नॉट मोर देन 26 होनी चाहिए। ये हमारे पास बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं बीम के डिज़ाइन में अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।